हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 21 जुलाई 2024 5:11 हुआ है अभी। हर एक दिन की अपनी अलग ही कहानी होती है और कभी भी एक पुराना दिन एक नए दिन से नहीं मिलता। ये असमानता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हर नए दिन को नए जज्बे के साथ जीने की ताकत देती है। परफेक्ट दिन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि हर दिन अपनी इम्परफेक्टनेस के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अपनी मेहनत और लगन से इन्हीं अपने सक्सेस की सीढ़ी बना सकते हो। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि बस कोई एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे अंदर भरपूर मोटिवेशन होगा या मेरा पूरा दिन इतना परफेक्टनेस के साथ निकलेगा। नहीं, हर एक दिन की शुरुआत सही में अलग होती है। हम जैसे सोचते हैं कई बार ऐसा होता भी नहीं है। मैं बता देती हूँ मेरे आज के आने वाले दिन में क्या होने वाला है। बेसिकली कल बेटे का बर्थडे था, लेट सोए थे तो लेट उठी हूँ और अभी जितना पढ़ाई हो पाएगी करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है आज बाहर। बेसिकली आज है संडे और कुछ फंडे होने वाला है, लेकिन उससे पहले अपनी पढ़ाई जितना हो सकती है उतना कर लेते हैं। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्या करें। मैं अपना तरीका बताती हूँ, सिंपल सा मेथड है। जो भी हमने पढ़ा होता है उसके तुरंत बाद मैं कोई रफ नोटबुक मैंने लगा रखा है, मैं उसको ना अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करती हूँ कि कितना मुझे समझ में आया, कितना याद रह रहा है। जो पॉइंट याद नहीं रह रहे और वो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं किसी पेपर पे लिख लेती हूँ या उसके नोट्स बना लेती हूँ। लेकिन कोई भी टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं दूसरे टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक नहीं बढ़ती हूँ जब तक कि वो टॉपिक जो मैंने पढ़ लिया उसको मैं किसी रफ पेज पे या फिर अगर मैं बोर्ड पे काम कर रही हूँ तो बोर्ड पे एक रफली राइटिंग में लिख के ना देख लेती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आपकी छोटी सी तो फैमिली है, 3 मेंबर आप लोग रहते हो, कितना ही काम होता है। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से इस बात से नाखुश हैं या फिर नाराज़ हैं कि आपकी फैमिली में मेंबर बहुत ज़्यादा हैं और शायद काम भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। डियर, क्या ये मेंबर का ज़्यादा होना जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तब भी आपके लिए दुख का कारण था? आपके घर में दादा दादी होंगे, आपको खुशी होती होगी उनके साथ खेल के, है ना? उस टाइम पे आपके दुख का कारण होता था स्कूल में जाना और आपकी खुशी का कारण होता था कि छुट्टी हो जाए और मैं घर पे खेलूँ सबके साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, दादा दादी के साथ में, है ना? तो जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है ना, दुखों का कारण भी अलग होता है और सुखों का कारण भी अलग होता है। जो आपकी लाइफ में आज दुख का कारण है, क्या पता वो कल को ना रहे, और जो आपकी लाइफ में आज सुख का कारण है वो क्या पता कल दुख का कारण बन जाए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी देख के, खुद को ऐसे फील नहीं करवाना चाहिए कि इसकी लाइफ में ये चीज़ है, ये इसलिए खुश है और मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। जी नहीं, दुख सुख हर किसी की लाइफ में है। क्या आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे का होना ही सिर्फ सुखों का कारण होता है? कितने ही दुनिया में ऐसे कपल होंगे जो अकेले रहते होंगे, बच्चा होगा, क्या वो खुश होंगे? सभी के सभी कपल्स, उनके घर में काम वाली भी होंगी, तो क्या वो खुश होंगे? या फिर काम वाली नहीं होंगी, सिर्फ 2-3 मेंबर हैं, थोड़ा सा काम है। और जो आप थोड़ा सा काम बोल रहे हो ना, करने वालों के लिए काम वहाँ पे भी बहुत है, जो हस्बैंड वाइफ और बच्चा रहते हैं, और ना करने वालों के लिए वहाँ पे भी नहीं है। तो आप इन बातों से दुखी ना हो। ये दुखों का कारण ना आपका अलग अलग रहेगा हर फेज़ में। कॉलेज वाले फेज़ में रहा होगा कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कुछ अच्छी डिग्री मिल जाए, फिर शादी अच्छे घर में हो जाए, शादी हो गई तो बच्चा हो जाए, है ना? कभी बच्चा ना होना, कभी मिसकैरेज हो जाना, हर किसी की लाइफ में दुख रहे होंगे, अलग अलग दुख, मेरी में अलग, आपकी में अलग। लेकिन जिस इंसान को खुश रहना है ना, वो खुश रहना सीख लेगा। हर फेज़ में, हर स्थिति में वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेगा कि वो खुश रहे। और डियर, आपकी सिस्टर होने के नाते आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, या फिर एज ए फ्रेंड आपकी एडवाइस अगर लेना चाहें तो, लाइफ में किसी भी दौर में आप हों, आपको अपने खुशी का कारण खुद से ढूंढना है और खुद ही अपनी खुशी का कारण भी बनना है और दूसरों की खुशी का कारण भी बनना है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खुद को मैं नहीं कहती कि कुछ ऐसा काम करो कि नाम रोशन करो, लेकिन मैं कभी भी इन कामों को बढ़ावा क्यों नहीं देती कि मतलब घर में कि सुबह से शाम तक ये वाली व्लॉगिंग मैं भी कर सकती हूँ, सिर्फ यूट्यूब में दिखाने के लिए कि सुबह से शाम तक काम काम काम, है ना? लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, मैं इस काम को छोटा नहीं मानती।
लेकिन मैंने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम करने वाले बंदों को इस तरीके से नहीं देखा कि उनकी बहुत बड़ाई होती हो। हाँ, घर में 2-4 आस-पास के लोग या सास-ससुर बढ़ावा देने के लिए कि हाँ, हमारे घर की बहू इतनी अच्छी है, सुबह 3 बजे उठ जाती है, सबके लिए चाय बनाती है, सबके पैर दबाती है और फिर ये फलाँ-फलाँ काम करती है, ठीक है? तो आपके अड़ोसी-पड़ोसियों को बताने के लिए ये बातें बताई जाती होंगी। लेकिन जब एक सही मायने में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फाइनेंशियली नीड है या कुछ आप अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो, तब कितने क ऐसी हाउसवाइफ़ को हेल्प मिलती है। अपनी फैमिली से ही सही, दूसरों से तो कहाँ हेल्प मिलेगी या कहाँ उनके गुणगान गाए जाते हैं, है ना? तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती हूँ। ये काम बुरे नहीं हैं, ये काम मैंने भी किए हैं, मेरी मम्मी ने किए हैं, मेरी मदर इन लॉ ने किए हैं और हर कोई लेडी ये काम करती है। लेकिन सिर्फ़ ये काम मैं ये इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ, इसलिए शायद आपको मतलब ऐसा लगता होगा कि घर में मतलब क्या ही काम है ना? तो करना चाहें तो हम दिन भर बच्चे के खिलौने ही समेटने में 24 घंटे निकल जाएँ, है ना? लेकिन फिर वही बात है, आप अपनी खुशी का कारण ढूँढिए, है ना? दुखों का कारण मत बढ़ाइए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ़ में उनको सॉल्व करिए और चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। जिनको भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता या पढ़ाई करते हुए नींद आती है, उनके लिए सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। अपने पास पढ़ते टाइम पानी ज़रूर रखें, साथ के साथ जहाँ पे ज़्यादा रोशनी हो ना वहाँ पे पढ़ें। कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग मैं धूप में कैसे पढ़ती हूँ? मेरी विंडो के पास रोशनी रहती है, धूप नहीं रहती है। लेकिन वो कैमरे में ऐसा दिखता है कि धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। और नींद की आदत ना एक ही टाइम पे डालो ताकि आपकी बॉडी ना उस क्लॉक के अकॉर्डिंग ना ढल जाए। और उसके बाद आपको ना मतलब खुश होके पढ़ाई करनी है यार, ऐसे दुखी मन से पढ़ाई नहीं करनी है। आप अपने लिए कर रहे हो पढ़ाई, है ना? किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो कि सब लोग लग जाएँ सारी दुनिया बस आपके ही फ़ेवर में कि अरे आप पढ़ाई कर रहे हो कि चलो आपको सपोर्ट करें, नहीं। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप ये सोचिए कि मुझे अपने अच्छे के लिए पढ़ाई करनी है। तो मैं अपने लिए कर रही हूँ तो मैं खुद को सपोर्ट करूँगी, मैं क्यों किसी और से सपोर्ट की उम्मीद करूँ? छोटी-सी वॉक ज़रूर करें जब भी नींद आए, 5-10 मिनट्स के लिए। योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं 5-10 मिनट्स के लिए। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो छोटे-छोटे चंक्स में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।